चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड 10th सामाजिक विज्ञान, भारत संसाधन एवं उपयोग यानी ज्योग्राफी। 10th ज्योग्राफी 2 खंड में दिया गया, खंड क और खंड ख। खंड क में 1 से लेके 6 इकाई तक यानी 6 चैप्टर, तथा खंड ख में 1 से लेके 7 इकाई तक यानी 7 चैप्टर। खंड ख के तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे खंड क से ही। ठीक, तो चलिए हम लोग खंड क के सभी अध्याय बारी बारी से देखते हैं। उसमें स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग। खंड क का इकाई फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट भारत संसाधन एवं उपयोग देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यानी टॉपिक यानी चैप्टर जो है उसका चैप्टर के नाम यानी चैप्टर क्या दिया है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत के बारे में, यानी भारत विश्व के मानचित्र पर स्थित कहाँ है, इसको समझते हैं। सबसे पहले भारत के बारे में हम लोग जानने चाह रहे हैं। तो देखिए, तो हम लोग को पता है जो पूरे विश्व कितना महादेश में 7 महादेश में क्या है, यह महाद्वीप में बटा है। उसी महाद्वीप में से एक क्या है, एशिया है। ठीक, और उसी एशिया महाद्वीप में महादेश में आपका भारत है जो एशिया महादेश के दक्षिणी हिस्सों में बटा है, दक्षिणी हिस्सों में स्थित है। तो इसी दक्षिणी हिस्सों में स्थित है भारत। इसी भारत के बारे में हम लोग चैप्टर 10th के ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर के में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भारत के बारे में हम लोग जान लिए। अब समझना है हम लोग के संसाधन एवं उपयोग। तो संसाधन, सबसे पहले समझना है संसाधन होता क्या है। तो जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। वही संसाधन का क्या करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं संसाधन का महत्व। ठीक, तो आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सुबह से लेकर के शाम होने तक, और किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक हम क्या करते हैं, संसाधन का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन, यानी जो भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं वो क्या है, हमारे लिए संसाधन है। अब संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकता है। जैसे भूमि, मृदा, जल एवं खनिज भौतिक संसाधन है, यानी भौतिक संसाधन के रूप में मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, पूर्ति कर संसाधन बन जाता है। वहीं जैविक पदार्थ जैसे यथा यानी जैसे वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाकर क्या करता है, ये जैविक संसाधन बन जाता है। कह रहा है उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। यानी भौतिक संसाधन में आपका भूमि, मृदा, जल, खनिज सब भौतिक संसाधन हो गया। अब वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मानवीय जीवन क्या है, ये हो गया आपका जैविक संसाधन, जैविक पदार्थ जैविक संसाधन। अब कह रहा है दोनों ये जब तक हम क्या कर सकते हैं, तकनीक के बारे में नहीं जान ले, तकनीकी ज्ञान मुझे नहीं हो, तब तक तकनीकी ज्ञान हम लोगों को नहीं हो, तब तक इसका क्या कर सकते, हम सही से उपयोग नहीं कर सकते। अब कह रहा है अनादिकाल से बहुत पहले से अरण्यों में होता है जंगल, जंगलों में वनस्पति और वन्य जीव उपलब्ध थे, लेकिन हम उनका उपलब्ध होने के बाद भी संसाधन के रूप में उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक, अब कह रहा है जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों पूर्व से विचरित करते रहे थे। यानी जलाशय में या सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से उसमें थे, लेकिन क्या करते थे, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं वन खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, यानी पृथ्वी के अंदर दबा हुआ था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि तकनीक का ज्ञान, किस तकनीक का, उसके उपयोग करने का तकनीक का ज्ञान हमारे पास नहीं था, इसलिए क्या कर रहे थे, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। किंतु उस समय के आदि मानव, यानी उस समय के आदि मानव, वही लिखा है आदि मानव में तकनीकी ज्ञान का अभाव था, इसलिए क्या कर रहे हैं वो लोग
वनस्पति और वन जीव का संसाधन के रूप में उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब कह रहा है धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई, उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, तो इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि की। तो आवश्यकता बढ़ा तो मानव के ज्ञान अर्जन में भी वृद्धि की, यानी मानव लोग ने क्या किया, ज्ञान प्राप्त भी करने लगा। अब इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर क्या बन गया, ज्ञानी मानव। जो सदियों पूर्व जिस मानव के पास ज्ञान नहीं थे उसे क्या बोला गया, आदि मानव। अब आदि मानव तकनीकी ज्ञान पाकर क्या बन गया, ज्ञानी मानव। अब पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव क्या हो गया, सक्षम हो गया। कब, जब उसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो गया तब। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता क्या होती है, विकसित होती है। यानी मानव तकनीक का उपयोग करने के साथ साथ ही क्या करने लगा, संसाधन को विकसित करने लगा, तो क्या होगा, सभ्यता विकसित होगी। अतः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखते हैं, वस्तुतः संसाधन का अर्थ एक सीमित नहीं है, संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है। संसाधन होते नहीं, क्या होते हैं, संसाधन बनते हैं, यानी संसाधन क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ये आगे देखेंगे बहुत डिटेल में ये चीज। वर्तमान परिवेश में सेवा भी क्या है, एक संसाधन है। यानी कोई भी सेवा आके दे रहा है वो क्या संसाधन है, यानी हमारे घर आके कोई डॉक्टर सेवा दे रहा है तो क्या है, वो भी एक संसाधन है। सेवा भी क्या है, संसाधन में। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप यानी अपने कार्य से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उसके द्वारा ये कार्य भी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य करके किसी चीज की प्राप्ति कर रहा है, यानी किसकी प्राप्ति कर रहा है, कवि है, कलाकार है, चित्रकार है, अपनी कला से यानी अपनी क्रियाकलाप से क्या चीज प्राप्त कर रहा है, धन प्राप्त कर रहा है। और धन प्राप्त करने से उसे क्या हो रहा है, किसी वस्तु की जिस वस्तु की आवश्यकता थी उसे मिल गया, तो क्या हो, उसको मिला ना संसाधन। ठीक। अब देखिए, कवि का कविता रचना, चित्रकार का चित्रकारी, गायक की गायिका भी क्या है, संसाधन है। ठीक। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी क्या एक संसाधन है, यानी हम लोग मनुष्य भी संसाधन है, क्योंकि इसके पास यानी मानव के पास तकनीकी ज्ञान होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना देता है। और कोई भी वस्तु को उपयोगी बन गया तो वही तो क्या है, संसाधन है। जब तक बेकार वो वस्तु पड़ा रहा था क्या है, संसाधन नहीं था। और जैसे कोई वस्तु उपयोगी बन गया और किसी मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है तो क्या बन गया, वह संसाधन बन गया। अतः यह धारणा भ्रामक है, यानी गलत है कि संसाधन प्राकृतिक उपहार होता है। संसाधन प्राकृतिक उपहार के साथ साथ मानव भी क्या करता है, उसको संसाधन के रूप में बदलता है। अब देखिए आगे, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक मेरुदंड होता है। अगर किसी भी देश में संसाधन की कमी है तो उसका विकास क्या होगा, धीमा होगा या अवरुद्ध हो जाएगा। यानी इसीलिए कहते हैं उसका मेरुदंड होता है, यानी क्या होता है, बैकबोन होता है किसी भी व्यक्ति के लिए संसाधन। अब किसी भी व्यक्ति नहीं, किसी भी देश के लिए संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाता है। अगर कह रहा है जिस देश के पास संसाधन की कमी है वो क्या होगा, दूसरे राष्ट्र की तुलना में क्या होगा, पिछड़ जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकसित होता है। अगर किसी राष्ट्र के पास प्राकृतिक संसाधन की कमी है तब पर भी वो राष्ट्र क्या हो जाएगा, विकसित। किसी राष्ट्र के पास संसाधन कमी है तब पर विकसित श्रेणी के राष्ट्र में आ सकते हैं। जैसे देखते हैं, जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, यानी क्या है, बहुत ही कमजोर है। उसके पास प्राकृतिक संसाधन क्या है, बहुत कम है, किंतु इसके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है, यानी क्या है, शक्तिशाली है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो चुका है। यानी जापान में मानव संसाधन की कमी है
तब पर भी वहाँ पे मानव संसाधन और तकनीकी दृष्टि से इतना शक्तिशाली है कि जितना उसके पास संसाधन उपलब्ध है उसी उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर यह विकसित देशों की श्रेणी में क्या हो गया, खड़ा हो, यानी विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच गया। अतः किसी देश में विकास में किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन भी बहुत भूमिका होती है और विविध संसाधनों के माध्यम मानव नियंत्रण की स्थिति में होता है। अभी हम लोग देखेंगे आगे कैसे। जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी, तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के सात पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। चित्र 1.1 में इसे समझा जा सकता है। देखिए इसको कह रहा है मानव, तो मानव क्या करता है, पर्यावरण पे भी अपना प्रभाव, उसका तकनीक पर ही प्रभाव है और संस्था प्रभाव है, यानी सभी पर नियंत्रण किसका है, मानव का नियंत्रण है। ठीक, क्लियर है। तो 10th ज्योग्राफी इकाई फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।